नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का झाला एकेडमी पर। रीजनिंग की दूसरी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम वर्ग के कुछ और जो सवाल बच गए थे परीक्षा उपयोगी, यानी कि जो पिछले पेपर के प्रश्न हैं उनको देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने दो टाइप सीखी थी। यहाँ पर दो नाम आप पढ़ रहे होंगे, सिमेट्रिक फिगर यानी कि सममित आकृति और नॉन सिमेट्रिक फिगर यानी असममित आकृति। वास्तविकता में ये जो हमने दो टाइप सीखे थे वही दो टाइप हैं ये। इनके नाम इस वीडियो में आप पढ़ रहे हैं, सममित और असममित। इनका मतलब जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा वे कृपया कर पिछला वीडियो देख लीजिएगा। वैसे भी हम पिछले वीडियो की थोड़ी चर्चा इसमें ज़रूर करेंगे ताकि आपको फिर से रिमाइंड हो जाए और आज के प्रश्नों को बड़ी आसानी से आप समझ पाएँ। आज के प्रश्नों में कुछ समय हम रुकेंगे ताकि आप वीडियो को पॉज करके उन प्रश्नों को करने का प्रयत्न कीजिएगा, फिर आखिरी में फिर मिलकर करेंगे। इस प्रकार से आप सीखेंगे तो हो सकता है इंटरेस्टिंग बन पाए ये वीडियो और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सिमेट्रिक फिगर यानी सममित आकृति का मतलब सीधा सा है कि जिसमें हम देखें रो और कॉलम बराबर होते हैं। तो रो बराबर कॉलम, यदि रो और कॉलम की संख्या बराबर हुई किसी आकृति में तो हम कहेंगे कि वह सममित आकृति है या सिमेट्रिक फिगर है। रो और कॉलम की यदि संख्या बराबर नहीं रही तो ऐसी आकृति को हम कह देंगे कि वो नॉन सिमेट्रिक फिगर है, असममित आकृति है। रो और कॉलम को जो हिंदी मीडियम के हमारे स्टूडेंट होते हैं वे रो का मतलब समझते हैं पंक्ति और कॉलम का मतलब समझेंगे वे स्तंभ। यानी पंक्ति और स्तंभ अगर बराबर हैं तो सममित, और यदि पंक्ति और कॉलम बराबर नहीं हैं तो फिर पंक्ति और स्तंभ बराबर नहीं हैं तो नॉन सिमेट्रिक यानी असममित। जो डायग्राम मैं बनाऊंगा नीचे कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा रिकैप के रूप में आपको समझा दूं ताकि रिमाइंड हो जाए और तैयार हो जाएं आप आज के प्रश्नों के लिए। मान लीजिए मैंने ये फिगर बनाया, इसमें मैं 1, 2, 3 और 4 तो मैंने पंक्तियाँ ली है, रो ली है, और 4 कॉलम बनाऊंगा, 1, 2, 3 और एक चौथा 4। अब इसका जो तरीका हमने पिछले वीडियो में देखा था वो क्या था, कुछ खास नहीं, बस केवल आप नंबर इसमें कर दीजिएगा। नंबरिंग जो पंक्तियाँ हमारी, पहली पंक्ति, दूसरी, तीसरी, चौथी। कॉलम जो हम लोग देखते हैं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 और 4 यानी बराबर बराबर। इसमें बस किसी एक साइड आप स्क्वायर करते चले जाइए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इनको ऐड कर दीजिए, यही आपका आंसर होगा। 1 4 5, 5 और 9 14, 14 और 16 30, यानी कि आपका उत्तर हो गया 30। ऐसे अगर आप गिनने बैठेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, हालांकि वो भी 30 ही होंगे पर बार बार इधर उधर घूमना पड़ता है। तो यह जो तरीका था पिछले वीडियो का, यहाँ पर आपने पुनः उसको देख लिया। असममित आकृति में यानी कि टाइप 2 जिसको हमने पिछले वीडियो में कहा था, एक आकृति बनाकर समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई ऐसी आकृति हो जिसमें कॉलम में बना दूँ 1, 2, 3, 4 और 5 कॉलम दिखाई दे रहे हैं आपको, और पंक्तियां बनाऊं 1, 2 और 3। नंबरिंग तो आपको करना ही है, 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम हैं आपके पास, 1, 2, 3 ये आपके पास रो है। इसमें भी आप देखें तरीका जो था पिछले वीडियो में, जिन्होंने देखा बहुत अच्छी बात है, जो नहीं देख पाए अभी देख लीजिए कि यहाँ पर आखिरी अंक है 5, सबसे बड़ी संख्या। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या हो रही 3। जो हम लोग कॉलम देख रहे हैं 5वां कॉलम आखिरी है, पंक्तियों में आखिरी 3 है। बस कुछ नहीं करना है, आपको यही लिखना है कि चाहे तो 3 into 5 लिखिए या 5 into 3, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 into 5 आपने यहाँ से लिख दिया, बस एक एक कम करते जाइए। 3 को कम करें 2 हो गया, 5 कम हो जाएगा 4, फिर 2 को कम करें 1 हो गया और 4 कम होके 3, एक एक कम करें। जैसे ही एक आपको किसी भी एक साइड मिल जाए रुक जाना, बस इसको देखना है गुणा करके और फाइनली ऐड करके आंसर आ जाएगा। 3 5 15, 2 चौक 8, 1 तिया 3, ऐड करेंगे तो 15 और 8 23, 23 और 3 26, यानी कि इस असममित आकृति में 26 स्क्वायर थे।
आज के इस वीडियो में भी हम आयत पर नहीं जा रहे हैं, वर्ग पर ही रह रहे हैं। रेक्टेंगल को हम अगले वीडियो में देखेंगे। देखते हैं परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। परीक्षा के प्रश्नों पर जाने से पहले एक और बात समझ लीजिए, आज के जो प्रश्न रहेंगे वे दो आकृतियों पे ज़्यादा डिपेंड करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि परीक्षा में जो भी अब तक के पेपर हुए हैं, सभी पेपर में यदि देखा जाए तो दो ही आकृतियों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। एक तो प्लस वाली आकृति, मेरे कहने का तात्पर्य है कि एक वर्ग होता है जिसमें एक आपको प्लस दिखाई देता है, इसमें 5 होंगे, ये आप सदैव ध्यान रखें। जैसे 1 2 1 2, ट्रिक आप लगाएं तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5। तो ये आप सदैव ध्यान रखें कि ऐसी आकृति जिसमें प्लस दिखाई दे वहाँ 5 आंसर आएगा। और एक और आकृति होती है, इसी को आगे बढ़ाकर बताते हैं कि यह जो प्लस आप देख रहे हैं, इस प्लस में कभी कभी एक ऐसी डिज़ाइन बनी हुई आती है, इसमें सदैव 6 होते हैं। कैसे, वही आप देखें कि केवल प्लस में 5 हो रहे थे और एक ये अलग से जो बनाया हुआ है डिज़ाइन के रूप में, ये छठा है। तो इन दो आकृतियों को यदि आप ध्यान रखेंगे तो आज के सारे प्रश्नों में आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। ऐसे 5, ऐसे 6। देखते हैं कि आज कौन से प्रश्न हैं आपके लिए परीक्षा उपयोगी प्रश्नों में। पहला प्रश्न, एक डायग्राम आपके लिए यहाँ पर शो हो रहा है जिसके ऑप्शन है 15, 20, 25, 30। वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और पहले आप खुद सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शायद मैंने पिछले वीडियो में ये करवाया होगा, नहीं भी करवाया हो तो भी आपको देखना है और आंसर देना है, फिर मिलकर करेंगे। तो सोचिए इसका उत्तर क्या होगा, 15, 20, 25 या 30। ठीक है, अब मैं समझता हूँ कि मिलके कर लेना चाहिए। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हम लोग ओवरऑल देखेंगे। हमने जो देखा था कि प्लस की आकृति यदि होती है तो वहाँ पर 5 होते हैं। अब यहाँ प्लस की आकृति तो है लेकिन सब अलग अलग प्रकार से। कैसे, देखिए, बहुत बड़ा सा एक डब्बा जिसमें प्लस, तो 5 तो इसके लिए हो जाएंगे। इसके अंदर फिर एक डब्बा है, उसमें वही प्लस आ रहा है लेकिन यह प्लस फिर 5 बनाएगा, तो दूसरे डब्बे में फिर से 5 हो जाएंगे। ऐसे ही तीसरा 5 और चौथा डब्बा 5, 5, 10, 15, 20, यानी कि इसका उत्तर हमें आराम से यहाँ पर दिखाई दे रहा ऑप्शन बी, जो कि हमारा सही उत्तर था। मैं समझता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। बस उन दो आकृतियों पे यदि आप ध्यान केंद्रित करें तो आपके सारे प्रश्न आज सॉल्व हो जाएंगे। वे सारे प्रश्न जो आपको कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर दिखाई देते हैं पर वो वास्तविकता में कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न है इसके नीचे, ये देखिए, ये थोड़ा सा और आपको बड़ा लगेगा। इसमें ऑप्शन भी 31, 32, 33, 34। पहले अपने मन से करिए, फिर हम मिलकर इसको सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अभी टाइमिंग का ऐसा कोई इशू नहीं है। पहले आप सीखें, उसके बाद टाइमिंग ऑटोमेटिक आप कम करते जाएंगे। तरीका बस आपको समझना है। चलिए, अब मैं समझता हूँ कि मिलके करें इसको। इसमें आप ये ध्यान दें कि आकृति कैसे बनाई हुई है। इस आकृति में आप देख रहे होंगे कि पहले तो एक डब्बा है बड़ा सा जिसमें प्लस है, यानी कि इसमें 5 होंगे, ये तो हम सब जानते हैं। तो चलिए इसी प्रकार से काउंटिंग कर लेते हैं कि 5 तो ये हो ही जाएंगे। उन 5 में जब हम अंदर प्रवेश करें तो एक छोटा सा डब्बा दिखाई दे रहा है, उसके फिर अंदर एक और डब्बा है। अच्छा, ये जो आकृति है इसको अभी हमने डिस्कस किया था कि इसमें हमेशा कितने होते हैं, तो इसमें 6 होते हैं। तब आप देखिए कि बाहर का बड़ा डब्बा जब कवर हो जाए तो 5 तो वो हो गया। फिर अंदर की बात करें तो ये एक ऐसा एक सब में है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है और इसमें भी एक है। ठीक बात है। उसके अंदर यदि बात करें तो इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है। इस प्रकार से ओवरऑल देखने पर आपको आराम से पता चल जाएगा कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन है आपके पास। अब आप देखें, 5 तो एक इकट्ठे हो गए थे, फिर 4 ये हो गए एक एक करके, 5 और 4 9, 9 के बाद 6 6 4 बार है, यानी कि 24, 24 और 9 आप जोड़ दीजिए, 24 और 9 33, यानी कि आपको ऑप्शन 31 नहीं लगाना, 32 नहीं लगाना, आपको लगाना है 33। हो सकता है कई स्टूडेंट ने उत्तर सही दिया हो, जिनने नहीं दिया वे समझ लीजिएगा कैसे। उन्हीं दो आकृतियों पे आपको ध्यान रखना है कि केवल प्लस 5 दे देता है और ऐसी आकृति 6 देती है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा।
अगला प्रश्न है आपके लिए स्क्रीन पर दिखाया गया है ये वाला डायग्राम। ऑप्शन है ये 34, 38, 40 या 42। पहले आप पॉज करें वीडियो को, आराम से सोचें, या आप उत्तर साथ ही साथ ला सकते हैं तो साथ में ही लाएं, इत्मीनान से देखें, फिर मिलकर करेंगे। चलिए अब हम मिलकर कर लेते हैं। इसके लिए यदि हम ओवरऑल व्यू देखें तो हमारे पास एक ऐसा डायग्राम बना हुआ है जिसमें यदि हम खाने गिनते हैं तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये तो एक सिमेट्रिक फिगर है, सममित आकृति है। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, इनको बाद में गिन लेंगे, पहले हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4, फिर ऐसे ही 2 3 4। तो ये तो एक अलग से गिनने वाली बात हो गई। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ये अगर नहीं होते तो आपके पास में उत्तर कितना होता, तो देखिएगा 5 14 16 यानी कि 30। अब ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहे 30 से ज़्यादा हैं क्योंकि ये अलग से है। चलिए गिनने की कोशिश करें, 30 तो ये हैं ही सही। अब इस डायग्राम को आप देखें, ये आपको कितना देता है, ये प्लस है 5 अगर आपको देता है, 5 ये देता है तो 5 ये भी देगा, यानी कि आपको इस 30 के साथ में 5 और 5 10 अलग से गिनने थे। यदि आप 10 अलग से गिन देते हैं तो आपके पास पूरा उत्तर हो जाएगा 40, जो कि आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा। इत्मीनान से आप उत्तर लगा सकते हैं इसका 40। इसी प्रकार से अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। ये देखिएगा एक और प्रश्न है, बड़ा अच्छा सा एक प्रश्न है, एक अच्छा सा डायग्राम, जिसको देखकर तो आपको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है क्योंकि ऑप्शन बड़े बड़े हैं, लेकिन पॉज करें वीडियो को और सोचें इसका उत्तर क्या होगा। और अब करते हैं इसको मिलकर, देखते हैं कि कितने इसमें फिगर हैं। वैसा ही हमारा नज़रिया होगा कि देखिएगा 1 2 3 4 कॉलम दिखाई दे रहे हैं मुझे, पहले बड़े रूप में देख रहा हूँ। फिर उसके बाद रो की बात करूँ तो 1 2 3 4। एक बात तो तय है कि इसमें 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 और 4 29 और 31। ये तो अभी इससे पहले वाले में भी हमने गिन लिए थे, 4 वाला मतलब 30। अलग से जो है उसे आप देखें, ये डायग्राम देता है 5, फिर 5 और फिर 5, 3 बार आपको 5 5 मिलेंगे, यानी कि 15 और मिल जाएंगे। इत्मीनान से आप समझ गए होंगे कि आंसर क्या होना चाहिए। 30 और 15 मिल के हो गया 45, यानी कि आपका उत्तर था इसमें 45। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। तो ये कुछ और प्रश्न थे जो बच गए थे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।